भाई लेकिन सच में जो अनर्थ हुआ ना इस वॉच के साथ, लेकिन जो ऑर्डर करी थी वो नहीं आई भाई। कैंसिल का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। किसी की वॉच 250% चार्ज हो जा रही है। इस 1600-1700 रुपए की वॉच में एओडी है। स्पोर्ट्स मोड खुल रहे थे थोड़ी देर पहले तक, तो अब क्यों नहीं खुल रहे? आ गई है भाई फाइनली लेयर्स की अनर्थ, ओह सॉरी एनार्क स्मार्ट वॉच भाई। लेकिन सच में जो अनर्थ हुआ ना इस वॉच के साथ भाई, इतने वीडियोस, इतनी कंट्रोवर्सी, इतनी हाइप, मतलब मोस्ट कंट्रोवर्शियल वॉच तो भाई ये बन गई है। एंड मेरा रिव्यू इतना लेट कैसे? तो हमने 16 नवंबर को ऑर्डर कर दी थी जब ये सेल पे आई थी, एंड हमने अपनी ऑफिशियल ईमेल आईडी से करी थी। मुझे लगा कि भाई क्रिएटर का नाम पढ़ेंगे तो थोड़ा जल्दी भेज देंगे, उन्होंने भेजी ही नहीं। फिर उसके बाद देखा मैंने वीडियोस वगैरह बहुत सारी बननी शुरू हुई, थोड़ी सी ऐसे कंट्रोवर्सी ज्यादा हो गई, तो मुझे लगा कि शायद इसलिए नहीं भेज रहे होंगे, तो मैंने दूसरी आईडी से ऑर्डर करी, मेरे स्टूडियो में किसी और की ईमेल आईडी से, एंड वो वाली भी डिलीवर नहीं हुई। वो हमने 7 दिसंबर को ऑर्डर करी थी, एंड फाइनली आज है 15 दिसंबर और ये वॉच आ गई हमारे पास। लेकिन जो ऑर्डर करी थी वो नहीं आई। ये हमने कहीं अपने यूट्यूबर मित्र से अरेंज करी है भाई, फास्टेस्ट डिलीवरी एवर। इतनी फास्ट डिलीवरी। वैसे मैंने सारे अपडेट्स जो है ना ट्विटर पे, यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे और इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाल दिए थे कि भाई कब मैं ऑर्डर किया था। जो मुझे यहाँ पे सब फॉलो करते हो पता होगा, जो नहीं करते जाके कर लो, और यहाँ भी सब्सक्राइब कर दो भाई साहब। और जैसे कि मेरे पास ये वॉच आ गई तो मुझे लगा कि भाई मैंने 2 आईडी से ऑर्डर कर रखी है, 7-7 हजार की वॉच है, 14,000 रुपीज लगे हुए हैं मेरे, तो मैंने सोचा कैंसिल कर दूं। भाई कैंसिल का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, ना इनकी वेबसाइट पे है, और जो हमारे को मेल आती है ना ऑर्डर कंफर्म करने पे, उसके अंदर भी कोई कैंसिलेशन का ऑप्शन नहीं है। तो मैंने मेल पे रिवर्ट डाल दिया कि भाई मेरे को अभी नहीं चाहिए, वो कैंसिल करनी है मेरे को, तो उस पर उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। पैसा बर्बाद। अब ये जो वीडियो है इसके अंदर आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। ये वॉच कैसी है और ये इतना लेट आई है, इसका एक बेनिफिट भी हो गया। पहले जितनी आपने वीडियोस देखी होंगी उसके अंदर इतनी स्टेबल नहीं थी, कुछ फीचर्स मिसिंग थे, बहुत सारे ग्लिचेस, बग्स, किसी की वॉच 250% चार्ज हो जा रही है, किसी की एप्पल पे रीडिंग आ रही है, किसी की दही के ऊपर रीडिंग आ रही है, डायल पैड नहीं था, कनेक्शन में इश्यूज थे, वो सारे अब भाई कहना ब्रांड का की सॉर्ट हो चुके हैं। एंड ये वॉच मेरे पास 12th को आ गई थी और इसके अंदर ना एक सॉफ्टवेयर अपडेट तब भी आया था, एंड वो मैंने इसको अपडेट कर दिया था। एंड यस, मैं इसको यूज कर रहा हूँ पिछले 2-3 दिनों से। और भाई सीधी सी बात है, मैं इसको कोई 50, 60, 70, 80 हजार की वॉच से कंपेयर नहीं करने वाला। मैंने बहुत सही इसके कंपटीशन रखे हैं अपनी वीडियो के अंदर। एक गैलेक्सी वॉच 4 क्लासिक है जो हमारी 8,000, 9,000 की हमारे को मिल जाती है। एक हमने रखी है अमेज़फिट एक्टिव जो हमारी 8 से 9,000 के आसपास ही मिल जाती है। और एक हमने रखी है बोट की एक्सटेंड प्रो। ये वॉच शुरुआत में तो 3,000 के आसपास आई थी, अभी ये 1700-1800 रुपीज की चल रही है। और ये रखने का क्या रीजन है वो भी मैं आपको भी आगे बताऊंगा वैसे। और इस वीडियो के कंक्लूजन को मिस मत करना, मतलब इस प्रोडक्ट के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन कुछ मेरी तरफ से सजेशंस हैं ब्रांड के लिए, उसको भी मैं रखूंगा। एंड वो कितने सही होंगे कितने गलत वो आप कमेंट करके बता देना। एंड यस, सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं डिजाइन से। डब्बा डब्बा नहीं खोल रहे, तुमने देख लिया होगा बहुत वीडियो में डब्बे खुल गए हैं, हाँ बड़ा मजेदार अनबॉक्सिंग ये वो सब कुछ। एंड यहाँ पे जो डिजाइन है ना तो सर्कुलर है और ना ही स्क्वायर शेप में जैसे हमारी ये वाली वॉचेस होती हैं। ये ऑक्टागोनल टाइप का डिजाइन है, पूरा ऐसे ना जैसे एजिज एजिज से बन रखी है इसके अंदर। और इसको शॉर्ट में अगर आपको बताऊं, फर्स्ट लुक में डिजाइन भाई मेरे को पसंद आया, डायल वगैरह इसका मेरे को अच्छा लगा। और यहाँ पे जो येलो येलो आप देख रहे हो ना, इसके ऊपर ना लेयर्स लिखा, अगर क्लोजली देखते हैं ना तब दिखाई देता है हमारे को। उसके अलावा एक हमारे को नीचे बटन मिल जाता है, इससे हमारे स्पोर्ट्स मोड खुल रहे थे थोड़ी देर पहले तक, तो अब क्यों नहीं खुल रहे? लगता है कुछ ग्लिच हो गया है, इसको रीस्टार्ट करके देखते हैं। बस ऑन हो ही गई, रुक जाओ। ठीक है, अब हमने रीस्टार्ट करी तो चल गई। और ये जो क्राउन है ना, ये मेन्यू में तो चल जाता है, जो कि अभी नहीं चल रहा, थोड़ी देर पहले तक तो चल रहा था। अबे यार भाई इसमें ग्लिच अभी भी बहुत है, ये क्राउन नहीं चल रहा है यहाँ पे ना। खैर मतलब ये मेन्यू में चल जाता है क्राउन, अभी रीस्टार्ट शायद दोबारा करेंगे शायद चल जाए, लेकिन ये ना यहाँ पे नहीं चलता, जो हमारे नोटिफिकेशंस है ना इसके अंदर नहीं चलता। उसके अलावा जो इसकी स्ट्रैप्स है, नो डाउट भाई बहुत प्रीमियम फील होती है। अगर किसी भी वॉच से हम कंपेयर करेंगे ना, इवन गैलेक्सी वॉच 4 हो गई या फिर अमेज़फिट हो गई, सबसे ज्यादा प्रीमियम लगी मुझे इसकी स्ट्रैप्स। एंड इसके ऊपर भी ब्रांडिंग वगैरह अच्छी कर रखी है, जैसे लेयर्स की यहाँ पे ब्रांडिंग है, ऊपर ये जो टेक्सचर वगैरह बन रखा है। और एक स्ट्रैप जो इन्होंने फ्री दी होगी फर्स्ट ऑर्डर वालों को, मुझे नहीं पता क्योंकि मेरा ऑर्डर तो नहीं आया। मुझे तो जिससे वॉच मिली उसने कह दिया भैया देखो एक डब्बा ये वाला भी है। इन शॉर्ट ओवरऑल स्ट्रैप्स की क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी मतलब ओवरऑल अच्छी है। लेकिन हाँ एक चीज मेरे को फील हुई, ये जो वॉच है यूनिसेक्स बिल्कुल फील नहीं होती, ये प्योरली मेल सेंट्रिक डिजाइन है इसका। जैसे हमारे ऑफिस में हमारे जो मैनेजर है उनको हमने बोला है वॉच पहनो, एंड जब उन्होंने पहनी एक तो उनके हाथ में बहुत बड़ी लग रही थी, एंड उनको भी लगा कि नहीं ये मेरे को नहीं जच रही है। सिमिलरली जैसे अमेज़फिट हो गया या फिर ये बोट की एक्सटेंड प्रो हो गई, ये स्क्वायर डिजाइन है, वही बेसिकली एप्पल वॉच वाला जो डिजाइन है, ये ज्यादा लोगों को पसंद आता है, ये कोई भी पहन लेता है। एंड हाथ में काफी मिनिमलिस्टिक सा फील भी होता है। और ये जो गैलेक्सी वॉच है क्लासिक वाली, ये बहुत सब्जेक्टिव है, ये मतलब किसी को भी कैसे ही पसंद आ सकते हैं। इसका मेरे को कमेंट करके बताना। एंड यस, कमेंट के साथ टाइम स्टैम्प भूलना मत, तुम्हारा कमेंट हाईलाइट होता रहेगा वीडियो के साथ साथ। नोटिस करी तुमने ये चीज? नहीं देखो करके। और एक बहुत बड़ा क्लेम जो इनका कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये स्टेनलेस स्टील बोल रहे हैं और एल्यूमिनियम, और उसके बीच में चल रहा है ट्विटर पे भी और सब जगह। इनकी वेबसाइट पे अभी भी स्टेनलेस स्टील है, मतलब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन जो लेयर्स के चैनल पे वीडियो आई उसके 3 मिनट्स 57 सेकंड्स में ना, अगर आप देखोगे आउटर केसिंग में एल्यूमिनियम एनोडाइज लिखा है। अब सीधी सी बात है, एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील दोनों बहुत डिफरेंट मटेरियल है। एंड इसके बारे में आप बताओ आपका क्या मानना है। देन आती है तकनीकी बातें। यहाँ पे हाई सिलिकॉन प्रोसेसर इन्होंने लगा रखा है इसके अंदर, जो मतलब इनका कहना है कि 20,000 से ऊपर वाली वॉचेस के अंदर लगा होता है, वो हमारी वॉच में भी है, जिसकी वजह से इसकी ट्रैकिंग, एक्यूरेसी और इसका यूआई वगैरह बहुत सही से चलता है। सबके बारे में वैसे भी आगे बात करूंगा मैं। और यहाँ पे जो हमने कंपेटिटिव वॉचेस रख रखी है उसके अंदर गैलेक्सी वॉच 4 के अंदर W920 चिपसेट यूज हो रखा है। एंड अमेज़फिट में ब्रांड ने कुछ मेंशन नहीं कर रखा, और बोट में तो
खैर क्या इतनी सस्ती वॉच में तुम चिपसेट की उम्मीद करोगे चल रही वही बहुत बड़ी बात है। और जैसे कि मैंने इसको कनेक्ट किया फोन से, एंड्रॉइड iOS दोनों के ऊपर कनेक्टिविटी में कोई इशू नहीं आ रहा। इनिशियली लोगों को बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे थे। एंड यस, ये वॉच IP68 रेटेड है। वैसे ज्यादातर वॉचेस IP68 रेटेड ही होती है, लेकिन यहाँ पे अमेजफिट वाली जो वॉच है ये 5 ATM रेटिंग के साथ आती है, यानी कि 50 मीटर्स तक भाई ये खराब नहीं होगी। लेकिन जो IP68 है वो सिर्फ और सिर्फ 2 मीटर्स 30 मिनट्स तक आप ले जा सकते हो, उसके बाद डैमेज होने के चांसेस होते हैं। एंड 7000 9000 बाकी प्राइसिंग वैसे ऊपर नीचे होती रहती है। देन आते भाई बैटरी, 350 mAh की बैटरी इन्होंने यूज कर रखी है। बहुत बढ़िया बैटरी बैकअप है, मतलब इसको पिछले 2-3 दिन से मैं यूज कर रहा हूँ। वैसे हम चार्जिंग वगैरह कर रहे थे, कुछ टेस्टिंग वगैरह का प्रोसेस था, लेकिन ये वॉच की बैटरी बहुत धीरे धीरे डाउन होती है। ट्रैकिंग वगैरह भी जैसे हम चेक वगैरह करें सब कुछ है, तो मतलब ये लगा लो 3-4 घंटे के अंदर 3-4-5% ही ये डाउन होती है। मतलब बैटरी बैकअप बहुत बढ़िया है। अगर इन्होंने 7 डेज बोला है तो प्रोबेबली 7 डेज का बैटरी बैकअप ये दे देगी। हमारे को भी 7 डेज नहीं हुए ना, तो मैं ज्यादा बता नहीं सकता। बट यस, एक चीज जो डिसअपॉइंट करेगी वो इसका चार्जर। भाई इसकी मैग्नेट ना बहुत लूज सी है। मैं तो ब्रांड को एक सजेशन दूंगा कि अगले जो यूनिट्स आप बनाओगे या मंगाओगे जो भी है, तो उसमें थोड़ा अच्छा चार्जर यूज कर लेना। चार्जर ना बहुत जेनेरिक सा है, मैंने हर चीज में नोटिस करा होगा। इनकी वेबसाइट से लेके, इनके बॉक्स से लेके, वॉच से लेके, हर चीज में अटेंशन टू डिटेल बहुत ज्यादा है। चार्जर में कुछ करा ही नहीं है, ऐसा लग रहा है कि बस मंगाया और डब्बे में डाल दिया। तो यहाँ पे चार्जर में ऐसे ही है, जैसे आपने चार्जिंग में लगा रखी है, थोड़ी बहुत भी हिल गई तो एकदम से हट जाती है चार्जिंग से। एंड हाँ, जो अच्छी चीज है, वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है। मतलब वायरलेस प्रॉपर किसी भी चार्जर पे आप इसको लगा दो, सबके ऊपर वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है। जैसे हम अपने फोन पे भी ट्राई करे थे, रिवर्स पावर शेयरिंग वाले S24 अल्ट्रा नथिंग का फोन हो गया, उसके ऊपर रख के भी ये वॉच चार्ज हो जाती है। और एक चीज मैंने नोटिस करी कि इस वॉच को चार्जिंग करते हुए आप यूज नहीं कर सकते। चार्जिंग में बस चार्जिंग की एनिमेशन आ रही होती है और आपको चार्जिंग से हटानी पड़ेगी यूज करने के लिए। वैसे वॉच चार्जिंग में कोई यूज करता नहीं है, बट मेरे को फील हुआ तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मैं टेस्टिंग करके देख रहा था। देन सबसे मेजर पॉइंट आ जाता है भाई सेंसर्स एंड एक्यूरेसी, जिसके लिए तो सबसे ज्यादा ब्रांड ने अपने आप को हाइप किया है। हमारे सेंसर्स, हमारी एक्यूरेसी और ये वो। उस चक्कर में मैंने गैलेक्सी वॉच 4 और अमेजफिट से कंपेयर किया था, क्योंकि इनके सेंसर्स बहुत एक्यूरेट है। बोर्ड से भी मैंने ट्राई करके देखा कंपेयर करके, वैसे बनता नहीं है, इनके अंदर तो फर्जी से सेंसर होते हैं। तो रीडिंग भी जो आई ना वो बहुत दूर आई, मतलब इन वॉचेस से कहीं तक मैच नहीं हो रही थी। फिर हमने इसको हटा दिया था। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे सबसे पहले बिना वर्कआउट किए हमारी रेटिंग चेक करी, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट वॉचेस के अंदर वही 2-4 नंबर का डिफरेंस ऊपर नीचे आता है। बट यहाँ पे जो रीडिंग है हमारी बिल्कुल प्रॉपर निकल के आ रही थी, सेम निकल के आ रही थी। फिर हमने किया दबा के वर्कआउट, मतलब तुम्हारे भाई ने एकदम साइकिल चलाई, फिर यहाँ पे ट्रेडमिल चलाया, यहाँ पे पुशअप मारे, भाई एक्सरसाइज पूरा लटक वटक के फुल अपना हार्ट रेट ऊपर लेके गए। और उसके बाद हमने फिर चेक करा, और साथ साथ रीडिंग आप ऑक्सीमीटर में भी देख सकते हो। हमने ऑक्सीमीटर भी यूज कर लिया था कि चलो भाई नंबर्स वगैरह मतलब थोड़े आसपास पता लग जाए। एंड यस, यहाँ पे भी प्रॉपर रीडिंग आ रही थी और ज्यादा कुछ ऐसा नंबर्स में इतना डिफरेंस नहीं आ रहा था। तो मतलब सेंसर्स वगैरह एक्यूरेट है। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, ये ना सिर्फ अगर आप नॉर्मल ट्रैकिंग करते हो तब ये नंबर तो निकाल के दे देती है। जैसे हमारा हार्ट रेट 130 तक चला गया था, तो इस वॉच ने दिखाया भी। लेकिन ये चीज बड़ी डिफरेंट हो जाती है जब हमने वर्कआउट सेशन ट्राई किया। तो मैंने क्या किया था, ट्रेडमिल वाला वर्कआउट सेलेक्ट कर दिया था, मतलब वॉकिंग, इंडोर वॉकिंग, अलग अलग वॉचेस पे अलग अलग नाम से आ रहा था। और उसके बाद हमने ट्रेडमिल चलाया 10 मिनट के आसपास, 10-11 मिनट के आसपास। एंड उसके बाद जो रिजल्ट्स निकल गए वो बड़े डिफरेंट थे। जैसे आप गैलेक्सी वॉच 4 के रिजल्ट्स आप देख सकते हो अपने सामने। यहाँ पे जो हार्ट रेट है वो मैक्सिमम 142 गया। एंड हमने अपने हार्ट रेट को ट्रेडमिल पे ही मेजर किया था, 132, 135, 136 यही हमारी रीडिंग निकल के आ रही थी। एंड यहाँ पे जो हमारे सैमसंग वॉच में स्टेप्स है वो 963 के आसपास है और कैलोरीज 58 के आसपास इसने शो करी हमारे को यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अमेजफिट की वॉच अगर आप देखते हो, इसमें कैलोरीज 109 दिखाई है इसने, और एवरेज हार्ट रेट इसके अंदर भी 131 है, और मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो इसके अंदर भी 141 तक गया हमारा। लेकिन वहीं पे जब बात आती है लेयर्स की वॉच की, इसके अंदर आप देख सकते हो 115 मैक्सिमम हमारा HR गया। एंड जो एवरेज भी है वो इसका कम है, 87 है। तो जब भी वर्कआउट हम करते हैं जहां पे रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है, और ये चीज आप अपने सामने शॉर्ट में देख भी सकते हो, ट्रेडमिल पे आप देख सकते हो हार्ट रेट मेरा 135, 134 के आसपास तक गया। सिमिलरली तीनों वॉचेस सामने आ रही हैं। इसको मैं थोड़ा स्लो कर देता हूं क्योंकि मैं वॉकिंग कर रहा था ना वहां पे। तो यहाँ पे गैलेक्सी वॉच पे 136 एंड अमेजफिट पे भी 135, 136 जा रहा था। लेकिन एनार्क वॉच पे उस टाइम पे रीडिंग 90, 95 के बीच में चल रही थी। तो इससे आपको क्या लगता है मुझे बताओ। वैसे मेरे हिसाब से सारे सेंसर खराब हो गए होंगे, ये ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग दे रही थी एनार्क वाली। और भाई उसके बाद स्लीप मॉनिटरिंग, वॉच पहन के एक रात सो पाया मैं। आप सामने देख सकते हो 7 आवर्स 30 मिनट्स सैमसंग वॉच से एंड 7 आवर्स 27 मिनट्स हमारी अमेजफिट की वॉच से। एंड लेयर्स की वॉच ने 7 आवर्स 18 मिनट्स निकाल के दिया। तो डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है, 10-15-20 मिनट का। एंड ये कह सकते हैं कि भाई स्लीप ट्रैकिंग अच्छी है इसकी। और जब सेंसर्स वगैरह की बात चल रही है, कंपास हमारे को अमेजफिट में मिलता है, गैलेक्सी वॉच 4 में मिलता है, इसमें कोई कंपास फीचर भी नहीं है। और अगर आप गैलेक्सी वॉच 4 क्लासिक लेते हो तो इसके अंदर तो ECG का ऑप्शन भी मिल जाता है हमारे को, और SpO2 भी है। SpO2 तो देखो यार हमारा यूजुअली वही 96, 97, 98% ही चलता रहता है। वैसे मैं दुआ करूंगा किसी का कम ना हो लाइफ में। वैसे ये वाला जो फीचर है उसी इंसान का हम ट्रैक कर सकते हैं जिसका एक्चुअल ऑक्सीजन लेवल कम हो, और वो ऑब्वियसली हम नहीं कर पाए। एंड यहाँ पे मैं कुछ इसके बारे में बोल भी नहीं सकता। देन वॉच के UI की बात कर लेते हैं। वॉच के UI में कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। जैसे एक स्मार्ट वॉच का UI होता है वैसा ही है इसके अंदर। एंड वही है, जैसे मेन स्क्रीन हो गई, स्वाइप डाउन करेंगे सब मिल जाएगा, लेफ्ट करेंगे तो यहाँ पे सारे फीचर्स मिल जाते हैं, और वही सब हम राइट करेंगे तो वही फीचर मिल जाते हैं। स्वाइप अप करेंगे तो नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएंगे। एंड यहाँ पे हमारा मेन्यू आ जाता है, और इससे हम घुमा, ओए अब चल गया
तो इससे हम मेन्यू स्क्रॉल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो स्मूथ है, इससे करेंगे तो स्मूथ नहीं होता। एंड नोटिफिकेशन जो है हमारे पहले इतने स्मूथ नहीं थे, अभी अपडेट के बाद ये स्मूथ हो चुके हैं। उसके अलावा ये नीचे वाला बटन है, इससे वर्कआउट आ जाते हैं। एंड वर्कआउट के सेशन भी हम यहाँ पे स्क्रॉल नहीं कर सकते इससे, तो ये अपडेट वगैरह में फिक्स करना पड़ेगा ब्रांड को। एंड मैं बोट की वॉच आपको शुरुआत से बोल रहा था ना, मैं रख के बैठा हूँ, सस्ती सी वॉच है। एक तो भाई देखो इसके अंदर भी एमोलेड डिस्प्ले है, और इस वॉच का यूआई अगर आप देखोगे ना, मतलब इतनी सस्ती वॉच के हिसाब से कंपेयर करना, देखो यहाँ पे हमारे को फीचर्स जैसे वेदर हो गया, इसका वेदर देखो और यहाँ पे इसका वेदर देखो। यहाँ पे हमारे को ज्यादा एक्स्ट्रा ऑप्शंस नहीं मिलते, यहाँ पे हमारे को बहुत सारे ऑप्शन मिलता है। ये कनेक्टेड नहीं है तभी यहाँ पे डिटेल्स नहीं आ रही, बाकी सारी तो चीजें सेम है। यहाँ पे हमारे को स्पोर्ट्स स्कोर का ऑप्शन मिल जाता है जो इस वॉच के अंदर नहीं है। चलो ये तो एक एक्स्ट्रा डिटेल हो गई। उसके अलावा अगर आप मेन्यू भी खोलते हो ना दोनों वॉचेस का, अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे हमारे को बोट की वॉच के अंदर कुछ फीचर्स थोड़े से एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गया। उसके अलावा फाइंड फोन का फीचर है जो काफी इंपॉर्टेंट है, बटन दबाएंगे हमारे को फोन मिल जाता है। वॉइस असिस्टेंट का फीचर है जो हमारे को इसके अंदर नहीं मिलता। वॉइस असिस्टेंट के फीचर वो होता है जैसे यहाँ पे हमारा माइक यूज होता है, फोन के अंदर हमारा वॉइस असिस्टेंट खुल जाता है, कुछ भी करवाना हुआ है। वो बहुत सारी वॉचेस में आता है, मतलब सस्ती सस्ती वॉचेस में आता है, वो इसके अंदर नहीं है। काफी इंपॉर्टेंट सी चीज है, डालनी चाहिए ब्रांड को अपडेट के थ्रू। और एक कैमरा कंट्रोल का फीचर होता है, जैसे हम कैमरा दूर रख देते हैं, फोटो वगैरह खींचने कुछ है, वो वॉचेस से हो जाता है, वो भी नहीं है। थोड़ा सा भी मिस आउट कर रहा है, बहुत ही ज्यादा ही क्लीन यूआई बना दिया। और यहाँ पे अगर आपको अमेज़फिट ऐप का यूआई दिखाऊं तो भाई यहाँ पे एक तो स्मूथ है, इसका यूआई बहुत स्मूथ है। एंड यहाँ पे आपको देखो बहुत सारे फीचर मिल जाएंगे। एलेक्सा से आप कनेक्ट कर सकते हो, ऐप के थ्रू हो जाता है। रिकमेंडेशंस और बहुत ही मतलब देख रहे हो आप, कुछ डिफरेंट सा फील हो रहा है। और ये आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, अपना कुछ और ऐड वगैरह करना हो इसके अंदर। देन स्वाइप डाउन करोगे, यहाँ पे हमारे को कुछ ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं। स्वाइप अप करते हैं, नोटिफिकेशंस हो गए बहुत सारे। और नोटिफिकेशन आप यहाँ पे जैसे मान लो कोई वीडियो आई है, यहाँ पे हमने किसी वीडियो को टैप किया तो यहाँ पे उसका पूरा टाइटल, उसका थंबनेल, हर एक चीज दिखाता है। बहुत ज्यादा अच्छा मतलब डिटेल्ड यूआई सा लगता है इसका देखने में। उसके अलावा लेफ्ट स्वाइप करेंगे तो हमारे को ये सारे मिल जाएंगे, जैसे एनार्क वॉच के अंदर भी है। एंड इसका भी मेरे को ना वेदर वाला काफी मतलब प्यारा सा लगा, जैसे हमारा यहाँ पे वेदर आ रहा है, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें, एट रिस्क वगैरह, फिर अगले दिनों के वेदर दिखा रहा है, बहुत सारा डिटेल है। एंड अगर मेन्यू दिखाऊं भाई, स्क्रॉल करते जाओ, स्क्रॉल करते जाओ, इतना सारा कुछ है ना इसके अंदर। मतलब इसके ऊपर अगर आप किसी का डिटेल्ड रिव्यू देखना यूट्यूब पे, किसी ने तो कवर किया ही होगा भाई, ये आप देख सकते हो। इस वॉच के अंदर बहुत कुछ है। एंड इसके अगर आप फोन वाली ऐप भी देखोगे, इसमें दुनिया भर के फीचर्स हैं। इस वॉच के अंदर अपना इंटरनल स्टोरेज है फॉर एप्लीकेशंस, एंड गेम्स भी आप डाल सकते हो इसकी फोन वाली ऐप से डाउनलोड करके, इसमें ऐड हो जाते हैं। और भी बहुत कुछ है, तो मतलब 9000 समझ रहे हो। और यहीं पे अगर आप गैलेक्सी वॉच को देखोगे तो भाई ये तो अलग ही लेवल की वॉच है। यहाँ पे वाईफाई, ब्लूटूथ, भाई बहुत सारे फोन की तरह फीचर मिलते हैं। अगर आप इसका मेन्यू देखोगे, प्ले स्टोर मिलता है, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, फोन से सिंक हो जाती है, पता नहीं क्या क्या चीजें। एंड इसके अंदर टाइल्स भी इतनी सारी है, चलती बहुत स्मूथ है वॉच। और इसमें ये क्राउन सा भी है, इसके थ्रू आप कोई भी आप जैसे मतलब ना थोड़ी स्क्रॉलिंग वगैरह कर सकते हो। ये वॉच अपने आप में अलग लेवल है भाई। अब थोड़ी इन चीजों में डिटेल में बात कर लेते हैं जो वॉच में नहीं है। जैसे टैप टू लॉक फीचर नहीं है भाई, हमारे अमेज़फिट में आप थप्पड़ मारो लॉक हो जाती है, सैमसंग वॉच में थप्पड़ मारो लॉक हो जाती है। भाई ये 7000 की वॉच है, ये फीचर हमारे को शायद सीएमएफ वॉच, हाँ सीएमएफ वॉच हमने रिव्यू करी थी, उसके अंदर भी हो जाता है। तो यहाँ पे कमी है। और जो हमारे नोटिफिकेशन आता है, जैसे व्हाट्सएप का मैसेज आया किसी का, तो यहाँ पे सिर्फ आप नोटिफिकेशन देख सकते हो, नोटिफिकेशन पे रिप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे जो अमेज़फिट वॉच है, इसके अंदर हम क्विक रिप्लाई भी कर सकते हैं, अपना कस्टम रिप्लाई भी भेज सकते हैं, प्लस वॉइस टू डिक्टेट का ऑप्शन भी है, कुछ बोल के लिखवाना वो भी कर सकते हो, इमोजी भेज सकते हो। भाई ये चीजें होनी बहुत जरूरी है भाई। एक्चुअल कॉम्पिटिशन भी यही लोग थे। एप्पल वॉच अल्ट्रा कहाँ, कौन, क्यों? और प्राइवेसी से रिलेटेड मेरे को एक चीज फील हुई, जैसे हमारी वॉच पे कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो ऑटोमेटिकली भाई लाइट जल जाती है वॉच की। यहाँ पे अमेज़फिट की अगर आप फोन की ऐप में देखोगे तो ये ऑप्शन मिलता है कि लाइट जले या ना जले, आप उसको ऑफ करके रख सकते हो। भाई वाइब्रेट हो गई, तुम्हें पता लग गया है, कुछ खोल के खुद देख लेंगे। अब आप बैठे हो कहीं पब्लिक प्लेस में, आपकी वॉच थोड़ी सी एक्सपोज्ड है, मतलब कोई देख रहा है आपकी वॉच को, और आप आराम से बैठे हो और आपके बाबू सोना कोई मैसेज आ गया ऐसा जो आप नहीं चाहते किसी को दिखाना, क्या होगा फिर, है ना? सही बात। अपडेट के थ्रू प्लीज फिक्स। और एक और चीज मेरे को ग्लिच फील हुआ इसके अंदर, हम फोन के अंदर कोई भी काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, भाई उसका नोटिफिकेशन क्यों आ रहा है? मतलब यूट्यूब पर कोई वीडियो प्ले करूंगा, उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे, और वो वाइब्रेट करती है। वाइब्रेशन वैसे आप ऑफ कर सकते हो इसकी ऐप में जाके, लेकिन फिर भी जैसे मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ, पॉज प्ले कर रहा हूँ, फिर वाइब्रेशन हो रही है, पॉज प्ले कर रहा हूँ, फिर नोटिफिकेशन आ रहा है। अरे भाई क्यों? और यही एक और चीज मुझे फील हुई, जैसे हम इंस्टाग्राम पे स्टोरी या रील अपलोड कर रहे हैं तो उसका ना अपलोडिंग का दिखाता है, रील अपलोडिंग, तो वो हर एक सेकंड को एज अ नोटिफिकेशन कैलकुलेट कर रहा था। जैसे एक नोटिफिकेशन पे एक बार वाइब्रेशन होती है, तो जैसे रील अपलोड हो रही है, जब तक वो पूरी 100% अपलोड नहीं हुई ना, तब तक ये घू 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 हाथ में करे जा रही। मैंने कहा भाई तो साइड में हो जा जरा, दुखी हो गया हूं मैं। तो बेसिकली कंक्लूड करूं तो जो ऐसी नोटिफिकेशन है ना जो हर टाइम में हर एक सेकंड पे रिफ्रेश हो रही है, भाई उसकी नोटिफिकेशन कैच करता है, ये ब्रांड को थोड़ा फिक्स करना पड़ेगा। और एक ना नोटिफिकेशन का कुछ इशू है, जैसे कभी कभी तो नोटिफिकेशन साथ साथ आते रहते हैं, और कभी एकदम से ना कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, फिर एकदम से सारे नोटिफिकेशन आ जाए, घू 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 घू, फोन मतलब वाइब्रेटर बना दिए यार हाथ का, तू समझा।
और वॉच के यूआई पे अभी और काम करना पड़ेगा, फीचर्स ऐड करने पड़ेंगे। हाँ, ऐड करने से आधा है इनकी वेबसाइट पे अगर आप देखोगे तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स इंक्लूडिंग AOD, फाइंड माय फोन, ये सब करके लिखा आ रहा है। और यहाँ पे एंड मोर लिख दिया इन्होंने। एंड मोर क्यों लिखा? क्योंकि पहले कुछ और लिखा था, वो अब नहीं है। मैंने ज्ञान थेरेपी की वीडियो देखी थी, उनके आप देख सकते हो वीडियो में इतना सारा कुछ लिखा है कि भाई ये हम लेके आएंगे। फिर बाद में उन्हीं की वीडियो में दिखाया था कि सिर्फ AOD लेके आएंगे। हाँ, एमोलेड होते हुए AOD नहीं है। इस 1600-1700 रुपए की वॉच में AOD है। और AOD की बात चल रही है, डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 1.85 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, 700 निट्स की ब्राइटनेस है, अच्छी खासी ब्राइट डिस्प्ले है, 60 हर्ट्ज वाले रिफ्रेश रेट के साथ आती है। यूआई में वो 60 हर्ट्ज हमारे को फील होता है, लेकिन अभी ये जो 60 हर्ट्ज जिसके ऊपर इतनी मतलब मार्केटिंग करी थी, 60 हर्ट्ज हमारे को ज्यादातर सारी वॉचेस में मिल जाता है। बेसिकली यूआई कितना ऑप्टिमाइज है ना, वो 60 हर्ट्ज वहां पे भी बहुत काम में आता है। जैसे इसके नोटिफिकेशन वगैरह अब थोड़े स्मूथ हुए हैं, या फिर अगर हम इसके क्राउन को मूव कर रहे हैं वहां पे भी वो स्मूथनेस फील होनी चाहिए। तो वो सब चीजों पे भी और काम करना पड़ेगा। बट यस, डिस्प्ले कैपेबल है, मतलब स्मूथनेस आपको फील होगी। और नो टैप सेंसर मैंने आपको बता दिया, लॉक ये अपने आप ही होगी, आप खुद से लॉक नहीं कर सकते। तो ये बैटरी में भी थोड़ा सा इंपैक्ट डालेगा अल्टीमेटली। और रेस टू वेक फीचर मिलता है, बट कंपेयर टू एनी अदर वॉच थोड़ा सा स्लो है। जैसे हम अपना हाथ ऊपर करते हैं तो जल तो जाती है, लेकिन थोड़ा सा डिले आता है। एंड अगर हाथ ऐसे करते हैं तो लॉक भी जाती है, तब भी दूसरी वॉचेस के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिले आता है। बाकी AOD तो है ही नहीं, मैंने आपको बताया। और ये सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू आएगा, जब भी आएगा देख लेंगे। मैं कमेंट वगैरह कर दूंगा नीचे, अगर आएगा तो बता दूंगा मैं आपको। और फिर आते हैं बेजल। बेजल में बहुत स्मार्टली इन्होंने प्ले करा है। बेजल इस वॉच के अगर आप देखोगे ना, जैसे फ्लैश लाइट ऑप्शन ऑन करते हैं तो कुछ इतने बेजल हैं, मतलब डिस्प्ले काफी हद तक छोटी है, बहुत मोटे मोटे बेजल मिलते हैं इसके अंदर साइड में, लेकिन ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है। स्मार्ट वॉच में इतने बेजल होना बहुत कॉमन सी बात है, अनटिल अनलेस वो एप्पल वॉच ना हो। एंड यहाँ पे जो इन्होंने वॉच फेसेस बना रखे हैं वो बहुत स्मार्टली डिजाइन्ड है, उनका यूआई भी बहुत स्मार्टली डिजाइन्ड है, पूरा ब्लैक ब्लैक है चारों तरफ। तो जो बेजल है ना वो ऐसे ब्लेंड हो जाता है, हमें लगता है कि स्क्रीन हमारी काफी बड़ी है डायल को देख के, उसके लिए स्मार्ट भाई साहब। और आउटडोर में भी अगर आप यूज करोगे वॉच को, ब्राइटनेस अच्छी खासी है। मैं अदर वॉचेस से भी कंपेयर कर रहा था, ब्राइटनेस में ऐसा कोई मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगी। और डिस्प्ले में ऑटो ब्राइटनेस का फीचर नहीं है, वैसे तो वो अमेज़फिट की वॉच में भी नहीं है, बल्कि इससे थोड़ी सी महंगी भी है। लेकिन जैसे CMF की वॉच 2 Pro, पता नहीं कोई तो मॉडल आया इनका, 4-5,000 की वॉच है, उसके अंदर ऑटोमेटिक ब्राइटनेस फीचर है। और भी सस्ती रेंज में कुछ वॉचेस जिसमें ऑटोमेटिक ब्राइटनेस फीचर है, एंड गैलेक्सी वॉच में भी है, तो वो ये दे सकते थे। जैसे मैंने बोला कि कॉम्पिटिशन जो आसपास की रेंज में वो पूरा करना था, ये एप्पल वॉच अल्ट्रा 90,000। और अगर इस वॉच से कॉल पे बात करोगे तो सामने वाले को ऐसी आवाज सुनाई देगी। एंड यस, मैंने ट्राई किया था, इसका माइक अच्छा खासा है। बाकी आपको क्या सुनाई दे रही है मुझे कमेंट करके बताओ। आउटडोर भी टेस्ट कर लेते हैं, आ जाओ। और अगर आउटडोर में बात करोगे तो ऐसी आवाज आएगी। वैसे तो शांति है, थोड़ा बहुत ट्रैफिक की आवाज आ रही है काफी दूर से, वो गाड़ी खड़ी है वहां पे। बाकी ठीक है, बता देना कमेंट करके जैसा भी है। और भाई इस वॉच का स्पीकर, एक बार स्पीकर सैंपल सुनो। लाउड तो ज्यादा नहीं है पर क्लियर है, मतलब कंपेयर टू एनी अदर वॉच जितनी हमने अपने चैनल वगैरह की, तो उस हिसाब से अच्छा लगा मेरे को स्पीकर इसका। और कुछ ऐसी इनकी फोन की एप्लीकेशन है। फर्स्ट पेज पे सारा हमारा डेटा सिंक हो जाता है जो भी आप इसमें यूज करोगे। देन डिवाइस ऑप्शन मिलता है जहां पे आपकी बैटरी परसेंटेज, रेस टू वेक फीचर ऑन ऑफ करना हो। वॉच फेसेस आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। वॉच फेसेस भाई बहुत सुंदर डिजाइन करे इन्होंने, मेरे को पर्सनली सबसे बढ़िया इनके वॉच फेसेस ही लगे। एंड यस, एक कमी इसके अंदर भी है कि कोई कस्टमाइज्ड वॉच फेस का ऑप्शन नहीं है कि अपना वॉच फेस लगाना हो, अपनी फोटो लगानी हो, कोई आप ऑनलाइन डाउनलोड करके इमेज लगाना चाहते हो, वो सब नहीं है। जैसे टाइम वाइम भी कस्टमाइज हो जाते हैं, काफी सस्ती वॉचेस में फीचर मिलता है। देन बाकी सारे फीचर तो वही है जैसे हर एक स्मार्ट वॉच की ऐप के अंदर मिल जाते हैं। और प्रोफाइल में जाओगे तो बस ये वाले कुछ फीचर्स हैं। और हाँ, एक चीज, एक ना ट्रबल शूट का फीचर है जो इन्होंने वेबसाइट पे मेंशन कर रखा है कि आप अपने लाइव चैट वगैरह कर सकते हो इनके ऐप के ऊपर। और कुछ पहली वीडियोस में किसी ने दिखाया भी था जिसके ऊपर बहुत लंबा बखेड़ा खड़ा हो गया था, लेकिन अभी वो वाला फीचर यहाँ पे है नहीं, लेकिन इनकी वेबसाइट पे अभी भी है। तो या तो वो ठीक होके फिर से आएगा या वो आएगा ही नहीं, ये हमें नहीं पता। तो ये हो गया पूरा रिव्यू लेयर्स एनार्क स्मार्ट वॉच का। और ये 7,000 रुपए की वॉच है। 7,000 रुपए के प्राइस पॉइंट के हिसाब से सीधा कहूंगा ओवर प्राइस्ड है ये वॉच। जैसे कि ब्रांड की पहली वॉच थी, ऑडियंस प्यार भी दिखा देती, सबसे ज्यादा प्राइस पॉइंट को लेके ही चीज आ गई। और जो कंपैरिजन बनाया गया इसका, उससे और ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लोगों की बढ़ गई एंड उस वजह से थोड़ा ये लाइमलाइट में बहुत ज्यादा आ गई। अच्छे तरीके से आनी थी, थोड़ी बुरी तरीके से आ गई। एंड देखो, आप 7,000 रुपए इस पे खर्चोगे तो आप 1,000-2,000 लगा के अमेज़फिट वॉच ले सकते हो। 9,000 की चल रही है वैसे, ये ऊपर नीचे होता रहता है प्राइसिंग, बाकी कार्ड ऑफर, बैंक ऑफर अलग है। एंड गैलेक्सी वॉच 4 क्लासिक जिसमें ई सिम सपोर्ट, VROS, प्ले स्टोर है, दुनिया भर की एप्लीकेशन डाल सकते हो, मतलब हर चीज हो जाती है। हाँ, एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसके अंदर, जो भाई बैटरी बैकअप, बहुत खत्म बैटरी बैकअप है। एक दिन में ढंग से ही बस ठीक ठाक एक रात तक चल पाती है। बट काफी सारे फीचर्स हैं, जैसे पावर सेविंग मोड है, वॉच ओनली मोड है, उससे ज्यादा आप बैटरी बैकअप ले सकते हो। बट बैटरी बैकअप इन वॉचेस का अच्छा नहीं होता क्योंकि इनके बैकग्राउंड में बहुत प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। बेसिकली एक मिनी स्मार्टफोन होता है ये। और हाँ, जो ये गैलेक्सी वॉच है ये सिर्फ एंड्रॉइड फोन से कनेक्ट होती है, आईफोन से कनेक्ट नहीं होती। उसके अलावा अगर आपको एंड्रॉइड और iOS दोनों से कनेक्ट होने वाली वॉच चाहिए, बेटर सेंसर एक्यूरेसी चाहिए,
ज्यादा बेटर ओएस के फीचर्स चाहिए, जैसे मैंने आपको दिखाया ओएस यूआई वाले पार्ट में, भाई अमेज़फिट में कितने फीचर्स हैं, तो डेफिनेटली लेयर से ये ऊपर की चीज है, तो आप डेफिनेटली ये कंसीडर कर सकते हो 1000-2000 रुपए एक्स्ट्रा डाल के। तो यहाँ पे जो प्राइसिंग है इस वॉच की, अगर होती 4-5,000 के आसपास तो ये वैल्यू फॉर मनी होती, बिकॉज डिजाइन बहुत अच्छा है, एक कुछ डिफरेंट भी लगती है वॉच पहनने में, स्टाइल स्टेटमेंट वाली चीज बन सकती है और लोग ले भी सकते हैं। बट अभी ये 7000 वाला प्राइस पॉइंट मेरे को ज्यादा लगा। और अब बात कर लेते हैं उन सजेशंस की तो मेरी तरफ से हम ब्रांड के लिए, जैसे मैं देख रहा था वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्रिएटर्स का रिएक्शन रिकॉर्ड किया था इस वॉच को लेके। यार मेरे हिसाब से वो एक्चुअल इसकी ना ऑडियंस है ना उनको पता स्मार्ट वॉच के बारे में, मतलब वो एप्पल वॉच अल्ट्रा चलाने वाले हैं या कोई भी एनालॉग वॉच यूज कर रहे होंगे बढ़िया महंगी से महंगी। अब उनको आप दिखाओगे इनिशियली, देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुंह पे कोई ये थोड़ी बोल लेगा हाँ भाई बात छीन लग रही है मेरे को या कुछ है, ठीक है बढ़िया है सब कुछ है, सब कुछ चल रहा था। एक्चुअली इसकी जो ऑडियंस है वो नॉर्मल यूजर्स हैं जो 5-10 हजार की वॉच की तरफ जाते हैं, कोई गैलेक्सी वॉच महंगे वाली हो गई या एप्पल वॉच अल्ट्रा की तरफ नहीं जाते हैं। एंड इसको टेस्ट भी करने वाले एक्चुअल टेक क्रिएटर्स है जिनके पास ये वॉच आ सकती थी। टेक क्रिएटर्स को आप वॉच भेजते, एम्बार्गो साइन करा लेते, पब्लिक ना करते इसके रिव्यूज, उनसे फीडबैक लेते कि हाँ भाई कहाँ का इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, कौन सी वॉच से हमारी वॉच बेटर हो सकती है या क्या कुछ है, प्राइसिंग कितनी रखनी चाहिए, वो वाले अगर फीडबैक्स लिए जाते तो जितना डिजास्टर इनिशियली हुआ है इस वॉच को, जो डैमेज ऑब्वियसली हुआ है वो ना होता, एंड होता चलो काफी हद तक कंट्रोल भी हो जाता। और बाकी बात रही इसकी कंट्रोवर्सी की, इसकी हाइप, तो भाई देखो जैसी मार्केटिंग होगी उसी के हिसाब से एक्सपेक्टेशंस होंगी, उसी के हिसाब से लोगों की बातें होंगी। अब जितने मुंह उतनी बात है, किसी का मुंह थोड़ी पकड़ सकते हैं। एंड एक चीज और मेरे माइंड में सवाल आ रहा था आफ्टर सेल सर्विस को लेके, इसके बारे में कोई बात नहीं करी गई है। अब ये वॉच इंडिया मेड नहीं है, ये बाहर से बन के आई है। अब अगले दिन स्क्रीन टूटती है, क्राउन खराब होता है, बैटरी खराब होती है, तो क्या कंपनी के पास स्पेयर पार्ट्स हैं इसको चेंज करने के लिए? वो बिल्कुल रिप्लेसमेंट प्रोवाइड करेंगे, रिपेयर प्रोवाइड करेंगे? मेरा तो ऑर्डर ही नहीं आया, रिप्लेसमेंट कैसे आएगी लोगों की? बहुत सारे सवाल हैं, मेरे भी हैं और जनता के भी हैं। तो वो सारी चीज अगर ब्रांड को कमेंट करके बताना हो तो बता सकते हैं। बाकी बस यही था वीडियो मेरी तरफ से, जो भी अच्छा लगा बुरा लगा सारा कुछ मैंने एंड टू एंड बता दिया। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताओ भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब जहां जहां भेजनी है भेज दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।